अधिक मास व पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। भगवान श्री नारायण कहते हैं, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सप्तनीक राजा दृणधनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा दृणधनवा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बातें करते समय सायंकाल हो गया। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृणधनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदर स्त्री से कहने लगे। राजा दृणधनवा बोला, अरे सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। कीट, विष्टा, भस्म, रूप और बात, पित्त, कफ इनसे युक्त मलमूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से क्या प्रयोजन है। हे विरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम मास का स्मरण करके वन को जाता हूँ। तब वह गुणसुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त और शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से कहने लगी। गुणसुंदरी कहती है, हे पतिदेव, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती हैं, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन होकर पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देवे वाले पति के साथ कौन स्त्री ना जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार करके पुत्र का अभिषेक करके स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम मास का स्मरण करके भार्या के साथ तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंबन पैर से अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देखकर स्त्री सहित राजा आश्चर्य में पड़ गए। विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण करके तत्काल गौलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त करके हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा करके उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण भगवान कहते हैं कि हे नारद, मेरी एक जीभा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष प्राप्त कर लेता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक
किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म के पर्यंत किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर जन्म मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट बानर को हरि भगवान के समीप पहुंचा दिया। अहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन से जो नहीं कर पाते हैं वे मनुष्य महामूर्ख हैं, और जो मनुष्य इस मास का लाभ ले लेते हैं वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं तथा उनका जन्म सफल हो जाता है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपासक पूर्वक सेवन करते हैं, नारद मुनि कहते हैं वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह बानर भी ब्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस बानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह बानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में ब्याज से उसको क्या पुण्य प्राप्त हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण कहते हैं, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मधुमक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कर्दय नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कर्दय ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए भी कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण भी नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा करके पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिल का दान नहीं किया, कार्तिक मास में उसने कभी दीप दान नहीं किया और ब्राह्मणों को भोजन भी नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में सुवर्ण का दान भी नहीं किया। वैधर्ती योग में चांदी का दान नहीं किया और यह सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में भी नहीं किया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय ना ही जप किया और ना ही अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा, वायु, आतप से दुखी होकर दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई वनेचर वाटिका का मालिक था। उस कर्दय ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस कर्दय ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयार्द चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली को दया आ गई और वह कर्दय से कहने लगा, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ वह कर्दय उस माली के वचन को सुनकर प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इसलिए उस कर्दय में माली ने दृढ़ विश्वास किया
और उस करदय में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस करदय ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि करदय हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए वह पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल करदय उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को वह बेचकर स्वयं धन कमा लेता था। जब माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में मैं फिरता फिरता भिक्षा मांगकर खाता हूँ, तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट करदय के वास करते 27 वर्ष बीत गए। वह मूढ़ वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग हो गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ बुध बुध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट करदय के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ में खो दिया तथा मैंने बहुत दिनों में जो कुछ धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय काल पास में बंधा पराधीन होकर मैं क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान दिया, ना अग्नि में आहुति दी, ना हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में न गंगा जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागण रहते हुए प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को मैंने कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, ना तो जाति के लोगों को, ना बांधवों को, ना स्वजनों को और ना ही बहनों को, ना दामाद को, ना कन्या को, ना माता पिता को, ना छोटे भाई बहनों को, ना ही अपनी स्त्री को, ना ब्राह्मणों को मैंने प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई मैंने कभी नहीं खिलाई। इस प्रकार विलाप करते हुए उस करदय को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी इस दुष्ट करदय का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया है और जो जो फल पके होते थे उसको इसने स्वयं खाया है और जो खाने से बच जाते थे उन फलों को यह दुष्ट धन के लोभ में बेच देता था। एक फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु,
ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र हैं और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कर्दय 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 27वां अध्याय संपूर्णम। आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।